अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, 9 नवंबर के हवाले से आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। फ़हीमुर रहमान साइकिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अल्लामा इकबाल साहब का दिन है, तो इतनी बड़ी हस्ती का दिन हो और हमारे साथ फ़हीम भाई मौजूद हैं, तो आज हम इनसे, क्योंकि ये बड़े तगड़े फ़ैन हैं अल्लामा साहब के और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए अपनी कौम को क्या बताया और जद्दोजहद के हवाले से पाकिस्तान में किस कदर उन्होंने एक जज्बा पैदा किया, इस हवाले से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, क्योंकि आप वो शख्सियत है कि जो ताजर कम्युनिटी के दिलों की धड़कन है, बड़ी मकबूलियत है आपकी। हमने आपके साथ इलेक्शन के दिनों में भी देखा कि जिस कदर आपसे मोहब्बत लोग करते हैं। पहले इसका राज हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मुश्किल सवाल पूछे आपने, क्योंकि मोहब्बत का जो ना पैमाना है जिसको मेजर किया जा सके और ना ही इसकी कोई कीमत है जिसको लुटाया जा सके। तो मेरे ख़्याल में ये कि अल्लाह का कोई ख़ास करम होता है और ये एक रेसिप्रोकली ये चीज़ें जो है चलती हैं। मैं भी अपने दोस्तों से, अपने इस बिज़नेस कम्युनिटी से मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे ख़्याल में उसके जवाब में हमें भी मोहब्बत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 9 नवंबर के हवाले से क्या कहेंगे? 9 नवंबर के हवाले से इकबाल डे की जब बात हम करते हैं तो मेरे ख़्याल में हम सिर्फ दिन मनाने की हद तक तो इकबाल को ओन करते हैं। इसके अलावा मेरे ख़्याल में उनका जो मैसेज था, जो उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान, जिस किस्म के पाकिस्तान बनाने का उन्होंने ख्वाब देखा था, मेरे ख़्याल में आज जब हम देखते हैं तो वो इस किस्म के पाकिस्तान उन्होंने ख्वाब बिल्कुल भी नहीं देखा था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इकबाल के फ़लसफ़े को समझना है या उस पे अगर कोई उससे कुछ हासिल करना है तो उसको अपनाना भी होगा और उस पर अमल भी हमें करना पड़ेगा। और उस फ़लसफ़े में जो सबसे अहम बात है वो उन्होंने खुद ही का फ़लसफ़ा दिया है, अपने पाँव पे खड़ा होने का फ़लसफ़ा और अपने सेल्फ़ रिसोर्स पे डिपेंड करने का फ़लसफ़ा, जिसमें वो कहते हैं कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। मेरी यकीन करें कि मेरी ज़ुबान पर ही था आपकी बात से। ये इसमें नाज़रीन ये देख ले, दिलों की धड़कनों का जो अल्फाज बोले गए वो ऐसे ही बोले गए हैं कि जब इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो फिर ऐसा ही है। मेरे मुंह में यही अल्फाज थे कि मैं ये कहूँ कि ये इस शेर के मुतल्लिक़ इनसे पूछूँ। जी इसके आप थोड़ा सा तशरीह करें। बिज़नेस के हवाले से भी है, इंसानियत के हवाले से भी है। दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नियाज़ ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर, और मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये असल में खुदी का फ़लसफ़ा दे रहे हैं, अपने पाँव सेल्फ रिलायंस की तरफ वो बात कर रहे हैं। और हम अपना अगर देखते हैं हमारी मईशत को अपने पाँव पे नहीं खड़ा है, हम IMF और वर्ल्ड बैंक के मोहताज हैं, तो इस हवाले से हमारी वो कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो इस नौजवान नस्ल को वो मैसेज देना चाह रहे थे वो ये था कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। मेरे ख़्याल में हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। और सिर्फ यानी ये शायर वर्ड को अगर आपने कभी पढ़ा हो तो वो कहा करते हैं कि जिस पोइट्री में मैसेज ना हो तो वो पोइट्री नहीं होती, वर्सिफिकेशन होती है। तो इकबाल के हर शेर में, हर जुमले में, हर उनके मिसरे में मैसेज ही मैसेज है, अगर हम उसको समझें तो। इस वक्त जो पाकिस्तानी मौजूदा हालात हैं, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि इसी शेर से ही हम अपनी खुदी को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। अब जैसा हम देख रहे हैं, जैसा कि जिस तरह आपने विन किया और जिस तरह ताजरों ने आपके साथ मोहब्बतें की और जोक तर जोक जिस तरह लोग चैम्बर का रुख किए हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम तरक्की की तरफ इसी तरह गामजन हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे उनके लिए कि जो दिल जो उनके बुझे हुए हैं और सब कुछ छोड़ के और सब बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, उनके लिए इस खूबसूरत दिन के हवाले से क्या कहेंगे ताजरों? मेरा ये ख्याल है कि चूँकि मैं ख़ुद भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो इस हवाले से मैं ये गो के इस वक्त हमारे मुल्की हालात और हमारी मईशत के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये हमारा अपना मुल्क है और हमने मिलजुल के इसको ठीक करना है। और इसी अज़म का इरादा लेके हम चैम्बर की सियासत भी शुरू की। हमने अपने जो लीडर हैं मियां अंजुम निसार साहब, उनको भी देखा, वो अपने मुल्क के लोगों की और अपने बिज़नेस कम्युनिटी की जिस तरह खिदमत कर रहे, हम भी वही उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। और एक अज़म कर रखा है, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं है। इकबाल ने कहा था ना कि नहीं है इकबाल नाउमीद अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी
بہت سرخیز ہے ایسا کی، اور یقین کیجئے یہ واقعی مٹی بڑی سرخیز ہے۔ ہم بچپن میں سنا کرتے کہ میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، اور وہ لال یمن ہمیں انشاءاللہ ایکسپلور کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سر ایک اور بڑی بات ہے کہ خاص طور پر ہمارا نصاب جو ہے، اس میں جیسے کہ اقبال کی شاعری سے ہمارا پاکستان، ہم لوگوں کے اندر جو جذبے پیدا ہوئے تھے، جو اب موجودہ حالات ہے، کیا اب اقبال کی شاعری کو اب تھوڑا سا آنا چاہیے؟ ابھی وہی وقت آ چکا ہے؟ اقبال کی شاعری کے جو موجودہ حالات ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو، اور اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ چکا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ شاعر ویسے یہ مذاق میں بات کی ہے انہوں نے، لیکن اس میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی R&D بہتر کر لیں۔ چلے لاسٹ پہ آپ کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو، اور آج کے خوبصورت دن کے موقع پر جس میں ہماری جو ہے اکانومی بہتری ہو جائے، ہمارے جو بزنس کا سسٹم ہے وہ بہتر ہو جائے، اور پاکستان جو ترقی کرے، کیا اپنے دیکھنے والے، اور میں تو یہ کہوں گا آپ کے جو فین ہیں، ہم نے تو آپ کے فین ہی زیادہ دیکھے ہیں۔ بہت ساری پرپوزل ہیں، بہت سارے ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، لیکن چونکہ اقبال کے ڈے سے حوالے سے بات کرنی ہے، تو میں اپنی جو نوجوان نسل کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں، اور آپ ہی ہمارے اس جو اس وقت جو اندھیرا میں ایک روشنی کی کرن ہے، اور انہی کے بارے میں تھوڑا سا اپنے آپ میں جذبہ پیدا کریں، اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کے لیے۔ یہ جتنے بھی ملک ہیں، اگر میں یقین کریں، میں خود بھی آلموسٹ ساری دنیا گھما ہوں، اور اگر میرے سے کوئی پوچھے تو دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ پاکستان ہے۔ اس میں بڑا پوٹینشل ہے، ہم تقریباً اراؤنڈ 250 ملین جو پاپولیشن ہے، اس میں یہاں پہ بڑی کنزمپشن ہے۔ آپ اس کے حوالے سے اگر دیکھیں اپنے ملک میں، ہمیں اس ملک کے لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو اس حوالے سے اپنے ملک کو دیکھیں اور ترقی جذبہ پیدا کریں۔ آپ ہی کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ فہیم الرحمان ساحل صاحب، اور خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات کی، اور تاجروں کے لیے بھی انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا کہ پاکستان جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو مایوسی جو ہے وہ اب ختم کر دیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ ہمارے اس طرح کے اگر لیڈر ہوں تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ اپنے میزبان شہباز حیدر کو اجازت دیجیے گا، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔